ओम। गीता जी के 18वें अध्याय का 41वां श्लोक। ब्राह्मण क्षत्रविषां शूद्राणां च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणः। अर्थ, हे परम तप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा ही विभक्त किए गए हैं। त्याग के प्रकरण में भगवान ने बताया कि नियत कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है और उनका मूढ़तापूर्वक त्याग करने से वह त्याग तामस हो जाता है। शारीरिक कष्ट के भय से नियत कर्मों को जो त्याग करता है वह त्याग राजस हो जाता है और फल एवं आसक्ति का त्याग करके नियत कर्मों यानी कर्तव्य कर्मों को करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है। तामस और राजस त्याग करने वाला कर्मों से भागता है, एक आलस के कारण और एक अपने शरीर को कष्ट न देना पड़े इस कारण। पर सात्विक त्याग वाला कर्तव्य कर्मों को अच्छे से करता है, वो कर्मों से भागता नहीं है बल्कि उनके फलों से और आसक्ति से बचता है। वह कर्तव्य कर्मों तो अच्छे से करता है पर फल की कामना रखकर और अपने कर्मों को अपने कर्मों को नहीं करता और ना ही आश्रित होकर कर्म करता है, बल्कि मेरा कर्म करना कर्तव्य है यह सोच के वह कर्म करता है। तो ऐसा जो त्याग है वह सात्विक त्याग है। अब सांख्य योग की दृष्टि से संपूर्ण कर्मों की सफलता या विफलता के पीछे 5 कारण बताए गए थे। अधिष्ठान, कर्ता, करण और दैव और अनेकों प्रकार की चेष्टाएँ, ये जो 5 बातें बताई थी। जहाँ सात्विक कर्म का वर्णन हुआ है वहाँ नियत कर्म को कर्तृत्व अभिमान से रहित, राग द्वेष से रहित, फल इच्छा से रहित मनुष्य के द्वारा किए जाने का उल्लेख किया है। उन कर्मों में किस वर्ण के लिए कौन से कर्म करना उचित है और कौन सा नहीं करना उचित है यह बताया गया है। उन कर्मों में ब्राह्मण का कर्म कौन सा है, क्षत्रिय के लिए कौन सा कर्म नियत है और वैश्य के लिए कौन सा कर्म नियत है और शूद्र के यानी सेवक के लिए कौन सा काम करना नियत है और कैसे किया जाता है ये बताया जाता है। कर्म संग्रह केवल मनुष्य योनि में ही होता है, क्योंकि यूँ समझ लो कि कमाई केवल मनुष्य योनि में ही होता है। बाकी सारे जितने भी देवता हैं, पशु, कीड़े मकोड़े हैं, उनमें सब उनका भोग किया जाता है, खर्च किया जाता है अपने कर्मों को। उनका कर्मों का जो फल होता है पाप पुण्य का, कमाई सिर्फ इंसान ही कर सकता है, मनुष्य योनि में कर सकता है। तो मनुष्य योनि में कर्मों के संस्कार पड़ते हैं और वह जो भी कर्म करता है और उन संस्कारों के अनुसार ही उसका स्वभाव बनता है। इस प्रकार पहले के अनेक जन्मों के किए हुए कर्मों के संस्कारों के अनुसार मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है उसी के अनुसार उसके सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों की वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। इन वृत्तियों के तारतम्य के अनुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभाग किया गया है। स्वभाव के अनुसार गुणों के कारण कर्मों में प्रवृत्ति को देकर ही इनका विभाग हुआ है और इसके लिए नियत कर्मों की व्यवस्था हुई है। क्योंकि मनुष्य में जैसे गुण होंगे, जैसी इनकी वृत्तियाँ होंगी, वैसे वह कर्म करता है, कर्मों की चेष्टा करता है। कर्म 2 तरह के होते हैं। एक तो जन्म आरंभक, जिनसे जीवों को योनियाँ मिलती हैं, सुअर, कुकर, इंसान, बंदर जो भी मिलता है, ये तो वह जन्म आरंभक। और दूसरा था भोगदायक कर्म, जिनका हम अपने भोग का भोगते हैं, उनका क्षय करते हैं। जैसे कि जिनके द्वारा जिस योनि में जन्म हुआ वहाँ सुख दुख आना, इन सुख दुखों का भोग, परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल इन परिस्थितियों का भोग, ये हुआ भोगदायक कर्म। दोनों कर्मों में वैसे तो भोग ही मुख्य है। भाई कुत्ता बनकर भी अगर कुत्ते किसी मनुष्य को या किसी को भी जो अगर कुत्ता बन गया तो कुत्ता बनकर भी कहीं तो वह सम्मान पाता, अच्छे से प्यार, अच्छे से व्यवस्था होती है, और कहीं मनुष्य होकर भी वह कुत्ते से भी बदतर जीवन जीता, धुतकार पाता। पर ये कभी कभी होता है, ये हरदम नहीं होता। लेकिन जो भोगदायक कर्म है वह तो हर समय मनुष्य के आसपास ही घूमता रहता है। कभी सुख आया, कभी दुख आया, कभी अनुकूल परिस्थिति आई, कभी प्रतिकूल परिस्थिति आई।
तो भोगदायक कर्म में परिस्थिति हर समय आती रहती है, तो परिस्थिति का भोग ही इस भोगदायक कर्म में मुख्य है। मनुष्य परिस्थिति के भोग में उनका सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे, इसमें वो स्वतंत्र है। परिस्थिति तो अनुकूल या प्रतिकूल जो भी होगा तो आएगी, पर मनुष्य सुखी होगा या दुखी होगा ये उसके हाथ में है। वह परिस्थिति के आने पर सुखी दुखी हो या उस परिस्थिति को अपनी साधन सामग्री बना दे, उसको अपनी परिस्थिति को साधन सामग्री बना करके अपना जीवन चलाइए उसके हाथ में। या तो दुखी होकर बैठा रहे या फिर उसको अपने सुविधा के हिसाब से अपने काम में लाए। मूर्ख आदमी अनुकूल या प्रतिकूल स्थिति आने पर कभी अपने को और कभी दूसरे को दोषी मान करके सुखी और दुखी होता है। कभी अपने आप को कि मैंने ऐसा करा ऐसा सुखी होता है, तो कभी कहता है इसकी वजह से मैं दुखी हूँ, इसकी वजह से इस तरह से हुआ, सुखी और दुखी होता रहता है। लेकिन समझदार आदमी उस अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति को अपने अनुरूप ढाल देता है और अपने कर्म करता है, सुखी दुखी नहीं होता। जो भी आती है उसको अच्छे से करता है, सुख में भी और दुख में भी। तो उसको पता है ये सुख दुख आने जाने वाली चीज़ें, तो उसको अपने हिसाब से कर लेता है। कोई मनुष्य हरदम एकदम कोई पुण्यात्मा ही पुण्यात्मा ऐसी बात नहीं है, पापी ही पापी हो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पाप पुण्य सब में बराबर रहते हैं। पाप पुण्य की बराबरी पर ही मनुष्य जीवन मिलता है। ऐसे गुणों का भी विभाग है, जिसमें कोई गुण ज़्यादा है तो किसी में कोई गुण कम है, तो किसी में कोई गुण दबा हुआ है। गुण तो तीनों ही हर प्राणी के, हर इंसान के अंतःकरण में रहते हैं, पर जिस समय जिस किसी को जिस गुण की मुख्यता होती है उस गुण के अनुसार का कर्म होता है। गुणों की मात्रा के अनुसार ही स्वभाव बनता है और स्वभाव से कर्मों में प्रवृत्ति होती है। जैसे ब्राह्मण में, तो ब्राह्मण में सत्वगुण मुख्य होता है, सत्वगुण उसमें ज़्यादा होता है, मुख्य होता है, सत्वगुण मुख्य होता है और रजोगुण कम होता है और तमोगुण दबा हुआ होता है। ये तमोगुण अपने प्रभाव नहीं दिखाता, दबा होता है। ऐसे क्षेत्र में रजोगुण मुख्य होता है, सत्वगुण कम होता है और तमोगुण यहाँ भी दबा होता है। जो वैश्य होता है उसमें रजोगुण मुख्य होता है, तमोगुण थोड़ा होता है और सत्वगुण बिल्कुल दबा हुआ होता है। ऐसे शूद्र जो सेवक हैं उनमें तमोगुण तो मुख्य होता है और रजोगुण कम होता है और सत्वगुण यहाँ दबा होता है। तो गुणों के अनुसार ही उनके कर्मों में प्रवृत्ति होती है। तमोगुण यानी शरीर से संबंधित ज़्यादा जिसमें होता है, रजोगुण यानी भावों के अनुसार और सत्वगुण यानी प्रसन्नता, आनंद, ज्ञान, विवेक। ये तो गुणों के अनुसार ही कर्मों में प्रवृत्ति होती है। यही कारण है कि हर मनुष्य को हर काम में अपनी अपनी रुचि होती है और अपनी रुचि के अनुसार कर्म में प्रवृत्ति होती है। किसी को पढ़ना, पढ़ाना, लिखना इस तरह अच्छा लगता है, किसी को लड़ना झगड़ना फौज वगैरह में या सेवा में अच्छा लगता है, किसी को धन इकट्ठा करने में, कमाने में अच्छा लगता है और किसी को अपने ऐसे काम करता है कि जिससे लोगों का तो काम बन जाता है और उसकी कमाई हो जाती है। सेवा के कार्य जैसे कारपेंटर हुआ, मोची हुआ, मैकेनिक हुआ, इलेक्ट्रिशियन हुआ, तो इस तरह से ये काम अपने अपने स्वभाव के अनुसार, रुचि के अनुसार वो अपने अपने काम करते हैं और उसमें उसके बारे में वो सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और फिर वैसे ही बनने की कोशिश करते हैं। इस तरह से उनकी रुचि बनती है। तो कहने का मतलब है कि गुणों की प्रबलता ही मनुष्यों को कर्म करने के लिए उत्तरदायी है। जिसमें जो गुण मुख्य होता है उस गुण के अनुसार ही उसके कर्म में प्रवृत्ति होती है। जैसे कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो वहाँ वह बचपन से ही पढ़ना, पढ़ाना इस तरह सुनता आया है, देखता आया है, उसी तरह की बातें सुनते सुनते उसकी भी उसमें रुचि हो जाती है और उसी को सीखने के लिए प्रयास करता है। जो उसको बचपन से वही सब कुछ सुनने को मिल रहा है तो आगे जाकर वही बनना चाहता है, ये उसकी स्वाभाविक रुचि होती है। ऐसे क्षेत्र में वो घर में लड़ाई झगड़ा की बातें ज़्यादा सुनता है, लड़ाई की बातें, वीरता की बातें सुनता है और इसी के बारे में सीखने की कोशिश करता है। उस तरह वह टीवी वगैरह में देखने की कोशिश करता है और इस तरह से उसी में उसकी रुचि पैदा हो जाती है। ऐसी बढ़िया के घर में जन्म लेने वाला दिन रात पैसे के संग्रह का ही बात सुनता है, ज़्यादातर पैसे कमाने का ही, तो इस तरह से उसकी रुचि हो जाती है। तो ये अपने अपने काम में इस तरह से लग जाते हैं। और जैसे कोई सेवा के काम में करने वाले घर में पैदा होता है तो वो उसकी जो टेक्निक है उसको ही सुनता आया है तो उसकी वही रुचि हो जाती है। अब इनकी रुचि के अनुसार हम
उनके अलग अलग काम दे दें। बस जैसे कि धन कमाने वाला बढ़िया का बेटा घर में रोज़ धन संग्रह की बातें सुनता है, धन कमाने की बातें सुनता है, और उसको बोले भैया तो टीचर बन जा, तो टीचर तो बन जाएगा, लेकिन वहाँ भी मुख्य काम टीचर तो पढ़ाना तो कम हो जाएगा, लेकिन मुख्य उसका पैसा कमाना रह जाएगा, है ना। ऐसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को बोले तो फौज में भर्ती हो जाए, और वो सुनते उसकी रुचि पढ़ने पढ़ाने में, लेकिन उसको फौज में भर्ती जाए, लड़ाई झगड़े में दे जाएगा, तो वह उस तरह से नहीं निभा पाएगा अच्छे से, क्योंकि उसका स्वभाव उसके अनुरूप नहीं बना हुआ। ऐसे छात्र को बोला जाए तो पढ़ना पढ़ाना कर ले, तो पढ़ना पढ़ाना वो कैसे पढ़ा लेगा? पढ़ना पढ़ाना उसका मुख्य नहीं, वो दंड देना ज़्यादा रहेगा, वो हर बात में डांटेगा डपटेगा, इस तरह से उस अच्छे से वो काम नहीं हो पाएगा। तो जिसकी जैसी रुचि है उसके अनुसार उसको काम दे दिया जाए, उसकी योग्यता के आधार पर, तो उसको अच्छे से कर पाएगा, और उल्टा सीधा करने से तो अच्छे से नहीं निभा पाएगा। यही कारण है कि लोग उल्टे सीधे काम कर देते हैं। जैसे कोई फौज में भी है तो वहाँ वो देश का गद्दारी कर लेता है, कोई पैसों के लालच में आकर के। ऐसे जो कोई टीचर होता पढ़ाता तो नहीं है, लेकिन उसके भी उल्टे सीधे काम होते हैं। तो ये व्यवस्था है, और ये व्यवस्था क्यों हुई है? आरक्षण के आधार पर। जिसमें जो योग्यता नहीं है उसको भी वहाँ घुसा दिया, जिसको जो वहाँ योग्यता नहीं उसके आधार नहीं, योग्यता के आधार पर ही उसको जगह मिलनी चाहिए, ये नहीं कि किसी को भी कहीं बैठा दिया। तो ये कहने का मतलब है। धन्यवाद सुनने के लिए।